वैदिक काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय जिसने सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की नींव रखी। यह वो समय था जब भारत की आत्मा आकार ले रही थी, जहाँ प्रकृति थी देवता और मंत्र था जीवन। भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे पवित्र और रहस्यमय अध्याय। आर्य जो संभवतः मध्य एशिया से आए थे, भारत की उत्तरी घाटियों में बसे। आर्यों का मूल स्थान अब भी विवाद का विषय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे मध्य एशिया या कैस्पियन सागर के पास के इलाके से आए थे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। आर्य धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत में सरस्वती, यमुना और सिंधु की घाटियों में बसते गए। यहीं से आरंभ होता है एक नया युग, वैदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह समय था जब आर्य जनजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में आकर बसे। ऋग्वेद का नामकरण इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें ऋचाएं, स्तुतियां संकलित हैं जो प्रकृति, देवता और जीवन के विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा करती हैं। ये ऋचाएं मंत्रों के रूप में उपयोग की जाती थी और उनका उच्चारण धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था। ऋग्वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इसे वेदों का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और हजारों मंत्र संकलित है। इसमें प्रकृति, देवता, जीवन दर्शन और यज्ञों की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह हमें जीवन, ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को समझने का मार्ग प्रदान करता है। इंद्र वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। वे देवताओं के राजा थे और उन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व और वज्र नामक शस्त्र का ऋचाओं में प्रशंसा की गई है। अग्नि हवन और यज्ञों का प्रमुख देवता थे। अग्नि को माध्यम मानकर देवताओं की पूजा करते थे। इसीलिए अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संपर्क का सूत्र कहा जाता था। वरुण जल के देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है। सूर्य को शक्ति और प्रकाश का देवता माना जाता था। वैदिक मंत्रों में उनकी ऊर्जा और जीवनदायी शक्ति का वर्णन मिलता है। वायु वायुमंडल और प्राण के देवता थे। उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था क्योंकि वे सांस और जीवन के आधार माने जाते थे। ऋग्वेद हमें सिखाता है प्रकृति केवल हमारे चारों ओर नहीं बल्कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा, वायु सभी को देवतुल्य माना गया। उनकी स्तुति में मंत्रों की रचना हुई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का विस्तृत उल्लेख है। इसे ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक माना गया है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राज्यों की समृद्धि और शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि आज भी हमारी संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेदांत, योग और भारतीय दर्शन ये सब इसी प्राचीन ग्रंथ की देन है। वैदिक समाज में यज्ञों का विशेष महत्व था। ऋषिमुनि हवन और यज्ञों के माध्यम से देवताओं की आराधना करते थे। प्रारंभिक वैदिक समाज कबीलाई था। परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई था और पितृसत्ता का बोलबाला था। राजा को जन और बीज का नेता माना जाता था किंतु राजा निरंकुश नहीं था। सभा और समिति नामक जन संस्थाएं उसे नियंत्रित करती थी। इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। खेती धीरे धीरे शुरू हो रही थी। वेद काल में संस्कृत भाषा प्रमुख थी। इसे देववाणी कहा गया क्योंकि यह न केवल संवाद का माध्यम थी बल्कि आध्यात्म, दर्शन और विज्ञान का भी आधार थी। वैदिक संस्कृति का व्याकरण जटिल था। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत के सुव्यवस्थित व्याकरण का आधार बना जिसने आगे चलकर शिक्षा प्रणाली को एक दिशा दी। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ज्ञान के अद्भुत संग्रह थे। ऋग्वेद में भक्ति और प्रकृति के गूढ़ रहस्य, यजुर्वेद में यज्ञों का विवरण, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में चिकित्सा का ज्ञान समाहित था। वेदकालीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुलों में चलती थी जहाँ छात्र न केवल वेदों का अध्ययन करते थे बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित और शिल्पकला जैसे विषयों में भी पारंगम होते थे। यह शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी थी। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि स्वयं की पहचान करना और समाज की सेवा करना था। यही भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति रही।
वेदकाल में महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, मैत्रेय ने आत्मज्ञान को सर्वोच्च बताया और लोपामुद्रा ने अपने ज्ञान से धर्म और काव्य की रचना की। ये महिलाएं केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य कर रही थीं। वेदकाल में महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और नीति शास्त्र में पारंगम थी। वेदकाल में महिलाओं को आत्मरक्षा और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया जाता था। महिलाएं सामाजिक और धार्मिक निर्णयों में भी भाग लेती थीं। वे राजनीति, न्याय और प्रशासन में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। वर्ण व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। इसमें 4 प्रमुख वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म और योग्यता पर निर्भर थी। यह व्यवस्था समाज की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जिससे सभी वर्गों का योगदान सुनिश्चित हो। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म का संरक्षक थे। वे वेदों का अध्ययन करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे और यज्ञों का संचालन करते थे। उनका उद्देश्य समाज को नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना था। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे। वे समाज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व, न्याय तथा प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे। उनकी शक्ति और वीरता समाज को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती थी। वैश्य व्यापारी और कृषक होते थे। वे समाज की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करते थे। शूद्र सेवा और निर्माण कार्यों से समाज का सहयोग करते थे। वे कारीगर, कलाकार और श्रमिक होते थे, जो समाज की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाए रखते थे। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आए। धीरे धीरे यह जन्म पर आधारित होने लगी, जिससे कुछ वर्गों को सीमित अवसर मिले। उत्तर वैदिक काल में कृषि ने एक नई दिशा ली। अब लोहे के उपयोग से जंगल साफ किए गए, खेत बढ़े, उत्पादन बढ़ा और गांव बसने लगे। धान, गेहूं, जौ, तिल ये प्रमुख फसलें बन गई। पशुपालन अभी भी था, लेकिन गाय अब पूज्य बन चुकी थी। इस काल में वैदिक धर्म ने यज्ञ केंद्रित पूजा से एक जटिल रूप ले लिया। ऋचाएं अब ब्राह्मणों द्वारा गाई जाती थी और यज्ञ में कई प्रकार विधियां जुड़ गई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें गहराई से आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष पर चर्चा हुई। यही उपनिषद भविष्य में भारतीय दर्शन की नींव बन गई। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले अब जनपदों का रूप लेने लगे। राजा अब सिर्फ जन का नेता नहीं, एक शक्तिशाली प्रशासक बन गया। राजतंत्र मजबूत हुआ और सभा समिति जैसी संस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं। राजा अब यज्ञों के जरिए अपने राजकीय अधिकारों को धार्मिक मान्यता देता था। राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञों का लोकप्रियता बढ़ी। गुरुकुल प्रणाली अब अधिक व्यवस्थित हो चुकी थी। गुरु शिष्य परंपरा से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, संगीत, गणित और खगोल शास्त्र सिखाए जाते थे। संगीत में सामवेद का योगदान अतुलनीय था और वास्तुकला, चित्रकला के बीज इसी काल में पड़े। उत्तर वैदिक काल वह सेतु था जहाँ पुरानी परंपराएं और नई सभ्यताएं टकराई थी और साथ भी चली। आर्थिक दृष्टि से वैदिक काल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। कृषि, पशुपालन, व्यापार ये सब जीवन का आधार बने। गाय न केवल जीविका का साधन थी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती थी। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना हुई, जिन्होंने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विषयों की गहराई को छुआ। यही ग्रंथ आगे चलकर भारतीय दर्शन के स्तंभ बने। वैदिक समाज गृहस्थ जीवन को जीवन का केंद्रीय स्तंभ मानता था। विवाह, जन्म, यज्ञ जैसे संस्कारों ने समाज को एक गहरे नैतिक ढांचे से जोड़ा। आज भी जब हम जीवन के संस्कार निभाते हैं, नामकरण, विवाह, अंतिम संस्कार, जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं या यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो दरअसल हम वैदिक समाज की परंपरा को जीवित रखते हैं। यह समाज हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी संस्कृति की जड़ है। वैदिक काल को जब हम करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय सिक्कों की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में निष्क और हिरण्य जैसे शब्द जरूर मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर धातु के टुकड़े या आभूषण को दर्शाते हैं, जिनका उपयोग उपहार या प्रतिष्ठा के चिन्ह के रूप में होता था। उस समय गाय ही असली संपत्ति मानी जाती थी।
गायों का आदान प्रदान, लेन देन और दान का प्रमुख साधन था। निष्क एक प्रकार सोने का आभूषण या पट्टी थी जिसका उपयोग दान या पुरस्कार स्वरूप होता था। हिरण्य यानी सोना, जिसका जिक्र बार बार वेदों में होता है। शतमान यह एक मानक था मापन का। इन सभी का प्रयोग आर्थिक लेन देन में था, लेकिन आज के जैसे सिक्के नहीं थे। वेदकाल एक युग जो केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं में भी आज जीवित है।